चाहिए, ऐसे गिव अप नहीं कर सकते तुम। अरे उसे और आजमाते। प्रीता, आजमाया उसको जाता है जो आजमाने के काबिल हो, जो बदल सके। शौर्य जैसा कल था आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है। वो बिगड़ गया है, समझ रही हो प्रीता? वो बिगड़ गया, उसे सुधारना जरूरी है। तो क्या ऐसे सुधारोगे? किसी को घर से बाहर भेज के उसे घर की वैल्यू समझाओगे? दिल से बाहर करके प्यार की वैल्यू समझाओगे? नहीं कर। दुनिया में चाहे किसी को भी सुधारना हो, उसके लिए एक ही चीज चाहिए, प्यार। उसे थोड़ा प्यार दो करण। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। अगर शौर्य को बदलना है ना, तो पहले अपने आप को बदलो। हाँ, मानती हूँ उसमें एटीट्यूड है, बट कुछ टाइम के लिए उसे इग्नोर करो और उसे एक फादर बन के जज मत करो। उसे एक दोस्त बन के प्यार दो। वो सब करके देख लिया मैंने प्रीता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो वैसे ही सुधरेगा, उसी रास्ते पे चलकर सुधरेगा जो रास्ते पे मैं उसे लेकर जाऊंगा, जो रास्ता मुझे सही लगता है। करण, तुम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो। शौर्य के लिए ये अच्छा नहीं है। प्रीता, शौर्य कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको लोरी सुना के मैं बदल सकता हूँ या सुधार सकता हूँ। वो बड़ा हो चुका है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको ये भी पता है कि उसके इस काम से किसको क्या फर्क पड़ेगा। जानता है वो कि his bad actions are having bad reactions। वो जानता है इस बात को। शौर्य का सुधरना जरूरी है, एंड ट्रस्ट मी, जो जिंदगी मैं उसको दे रहा हूँ ना, उसमें वो सुधर जाएगा। क्योंकि जिंदगी जब ठोकर मारती है ना, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी सुधर जाता है। ये शौर्य क्या चीज है, देखना। जिस रास्ते पर मैं उसे लेकर जा रहा हूँ ना, जल्दी उसे पता चल जाएगा किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ क्या करना है। प्रीता, जिंदगी में जो हम उसको नहीं सिखा पाएंगे ना, वो जिंदगी उसे खुद सिखाएगी, और वो जिंदगी मैं शौर्य को दूंगा। सब कुछ उसे जिंदगी सिखाए, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। तुम उसे कुछ नहीं सिखाओगे। प्रीता, अगर शौर्य छोटा बच्चा होता ना, तो मेरे बहुत सारे फर्ज बनते और मैं उन फर्जों को निभाता भी। लेकिन शौर्य इज अ ग्रोन अप मैन नाउ। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसे पता है सब चीजें। ट्रस्ट मी, अगर वो कुछ गलत करता है ना, तो उसके लिए उसको सॉरी बोलना चाहिए। वो उसका फर्ज बनता है। आज उसने इतनी बड़ी गलती की है प्रीता, इतनी बड़ी गलती। ये कोई छोटी गलती नहीं है, इतने सारे लोगों के घर तोड़ देना। और वो जो औरत आई थी ना, उसका बेटा हॉस्पिटल में था, उसकी जान जा सकती थी। किसी की जान लेना, किसी का घर तोड़ना, ये छोटी गलती है? अब जब वो गलत है तो उसके साथ मैं सही कैसे कर सकता हूं? और कहते हैं ना कि इंसान को उसी भाषा में समझाना चाहिए जो उसे समझ में आती है। इसलिए अब मैं शौर्य को उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसे समझ में आती है, जिस भाषा में वो सुधरेगा। और मैं उसका पिता हूं और उसको मैं सुधारूंगा, उसे उस रास्ते पर लेकर आऊंगा, उस भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसे समझ में आती। और जिस रास्ते पर मैं उसे ले जाना चाहता हूं, उसी रास्ते पर जाएगा। पलकी, क्या बोला था? पलकी? पलकी क्या? उस दिन, जिस दिन मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, उस बस से, जिस बस में राजवीर और उसकी मासी भी थी। That was the day राजवीर, उसकी मासी और पलकी मेरी लाइफ में एंटर हुए। और मेरी लाइफ का डाउनफॉल तभी से शुरू हुआ। I'm sure you must be drunk. मैं होश में नहीं होगा तभी। इतनी परफेक्ट थी मेरी लाइफ। राजवीर और पलकी के आने से पहले सब कुछ 100% परफेक्ट था। डैड मेरी बात सुनते थे। मुझे अपने डैड से डैड वाली फीलिंग आती थी। शायद मेरी हर बात नहीं मानते, पर कुछ बातें मानते थे। और अगर डैड मेरी बात नहीं मानते थे ना सनी, तो मैं डैड को टैंट्रम्स थ्रो करता था। जैसे एक बेटे को अपने डैड से प्यार चाहिए होता है, उस प्यार को मैं अपना हक समझता था और उसी हक से अपने डैड को एटीट्यूड दिखाता था। और डैड मेरी बात मान भी लेते थे। सब कुछ कितना परफेक्ट था सनी। तुझे पता है, एक बार मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पकड़ा गया था पेपर्स चुराते हुए। What? Are you serious? Yeah. तू तो मुझे जानता है, मैं हमेशा से ऑलराउंडर था। मैंने वो पेपर्स अपने लिए नहीं चुराए थे, मैंने वो पेपर्स सैंडी के लिए चुराए, क्योंकि मैं तो पढ़ लेता यार। मैंने तो कसम भी खाई थी कि मैं उन पेपर्स को देखूंगा भी,
And I swear to God, मैंने नजर भी नहीं डाली सनी और मैं पकड़ा गया। प्रिंसिपल ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा था और मैं उस कैमरा में कैप्चर हो गया। फिर उस प्रिंसिपल ने डैड को मेरी कंप्लेन की, उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई, डैड ने वो सब देखा और he got really upset with me। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पर एक बार भी मुझ पर चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं। तुम मेरी नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हो। आज से तुम मेरे सामने एक रईस बाप के रईस बेटे नहीं लग रहे हो, तुम ना गंद लग रहे हो मुझे, गंद। इनफ पकी। एक बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मैं कोई रईस बाप का बेटा नहीं रहा, क्योंकि मेरे रईस बाप का बेटा तो वो राजवीर बन के रह गया है। रिश्ते छीने नहीं जाते, रिश्ते बनाए जाते हैं। राजवीर एक एक करके रिश्ता बनाता चला गया और तुम एक एक करके रिश्ते तोड़ते चले गए। आज एज अ सन तुम मेरी नजरों में गिर गए। यू फेल्ड एज अ सन। ही इज गुड फॉर नथिंग। किसी लायक नहीं है ये। अरे नौकरी के लायक नहीं है, बिजनेस तो बहुत बड़ी बात है। वो 3 कंपनीज जो लूथरा इंडस्ट्रीज की आन बान शान है, का चेयरमैन और बिजनेस लीडर राजवीर को बनाता हूं। I think it's a brilliant idea.